हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉरएवर में एक बार फिर से। और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास। अब से पहले हमारी फिजिक्स की 2 क्लासें हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ रही होंगी। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। कल हमने क्लास में गति के बारे में पढ़ा था, जैसे कि गति की डेफिनेशन, विरामावस्था की डेफिनेशन, त्वरण की डेफिनेशन, दूरी की डेफिनेशन यानी आपने परिभाषा पढ़ी थी। गति की, विरामावस्था की, त्वरण की, दूरी की, विस्थापन की, इन सब की आपने परिभाषा लिखी थी। तो फिर आपने ये भी पढ़ा था कि त्वरण माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ये दूरी में भी पढ़ा था कि दूरी जीरो हो सकती है और प्लस हो सकती है। विस्थापन में आप लोगों ने पढ़ा था कि विस्थापन माइनस हो सकता है, जीरो हो सकता है, प्लस हो सकता है। दोस्तों, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे। डेफिनेशन से ज्यादा ये चीजें पूछी जाएगी आपसे। और आपने दूरी और विस्थापन के मध्य ग्राफ पढ़ा था, एक व एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा। और विस्थापन व दूरी के मध्य पढ़ा था एक या एक से कम। ये 5 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन 90% चांस में पूछे जा सकता है। एक क्वेश्चन बात आती है अगर गति की और विरामावस्था की, तो ये मैंने आपको इनकी डेफिनेशन अच्छे से बता दी थी। बात करें अगर त्वरण के फॉर्मूले की, त्वरण को जिसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, मैंने बोला था वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो मैंने विस्थापन के बारे में भी आपको बताया था कि विस्थापन एक सदिश राशि है, त्वरण भी एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। तो ये सब अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था। आज अपन और कल 2 और चीजें भी पढ़ी थी हमने इनके साथ, एक समान गति और असमान गति। तो दोस्तों, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि एक समान गति अत्वरित गति होती है। यानी कि अगर अपन अपने वेग में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो यानी उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होता, मतलब कि अत्वरित गति होती है। लेकिन दोस्तों, मैं ये बात भी बोलता हूं और अभी मैं आज ये भी बोलूंगा कि एक समान गति तो है, अपन अपने वेग में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो गति त्वरित गति हो रही है। आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे, कल तो ये बोल दिया, आज ये बोल रहे और दोनों एक साथ लिखकर भी बोल रहे हो। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको ये सारी चीजें प्रूफ के साथ बताऊंगा, क्योंकि आज का हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति दोस्तों, एक सर्कल ले लेते हैं, वर्त बोलते हैं जिसको। इस वर्त के ये केंद्र है, इस केंद्र के चारों ओर जब हम गति करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो इसको वर्तीय गति कहते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई वर्तीय गति। जब हम एक समान वेग से गति करते हैं और अपनी दिशा में परिवर्तन करते रहते हैं, तो हमारा वेग तो एक समान होता है दोस्तों, लेकिन गति कि जो दिशा है वो बदलती रहती है। यानी कि अगर हम एक समान गति से अपनी दिशा में परिवर्तन करते हैं तो त्वरण उत्पन्न होगा, यानी कि वृत्तीय गति जो होती है उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। अब आपसे पूछा जाए कि वृत्तीय गति क्या है, तो वृत्तीय गति एक समान गति है।
पूछा जाए क्या वर्तीय गति त्वरित गति है? हाँ, यह एक त्वरित गति है, यानी कि एक समान वेग के साथ भी इसमें त्वरण उत्पन्न होता है। अब इसके अगर एग्जाम्पल देखें अपन, तो अपन इसके एग्जाम्पल बोल सकते हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, एक एथलीट का वर्ग गोलाकार मैदान में चक्कर लगाना। आप इसके और भी कई एग्जाम्पल बोल सकते हैं, जैसे मौत के कुएं में जो स्टंट राइडर होते हैं यानी जो बाइक चलाते हैं उनका एक घेरे में चक्कर लगाना। कई एग्जाम्पल हो सकते हैं दोस्तों इसके। अब अपन देखते हैं इसके अंदर जैसे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और त्वरण क्या होता है। तो दोस्तों जो मैंने विस्थापन की, त्वरण की, वेग की जो परिभाषाएं बताई थी, चीज तो वही होती है, लेकिन इसमें जो कोणीय वर्तीय जब नाम आ जाता है तो इनके फॉर्मूले कुछ चेंज हो जाते हैं। तो इनके फॉर्मूले देख लेते हैं दोस्तों। ये अपन ने मान लिया इसकी त्रिज्या है r, ये इसका कोण है थीटा, और ये इसकी चाप या फिर इन दोनों के मध्य की दूरी है s। बात करते हैं कोणीय विस्थापन की। कोणीय विस्थापन की, तो कोणीय विस्थापन को दोस्तों अपन बोलेंगे थीटा। इसको अपन थीटा से डिनोट करेंगे, ये जो है इसको कोणीय विस्थापन बोलेंगे। तो इसका जो होगा कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला S बटा R, यानी कि चाप बटा त्रिज्या। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बोला था कि विस्थापन किसको बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं डायरेक्ट दो बिंदुओं के मध्य की कम से कम दूरी यानी न्यूनतम दूरी। तो दोस्तों आपको तो पता ही है, विस्थापन ज्ञात करना है तो यहां तक जाने के लिए जो ये रास्ता है उसी को तो ज्ञात करेंगे। इसके लिए कोणीय विस्थापन का सूत्र हो गया चाप बटा त्रिज्या। आगे अगर बात करते हैं अपन कोणीय वेग की, तो वेग बराबर दोस्तों आपको पता है, अगर अपन नॉर्मल वेग की बात करते हैं तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, तो अगर इसमें वर्त की बात आ रही है तो कोणीय विस्थापन हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बटा समय। अब हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला। अगर कोणीय वेग की बात करें तो हम इसको W से डिनोट करते हैं। कोणीय विस्थापन को हमने लिखा था चाप बटा त्रिज्या, और नीचे आ रहा है समय यानी T आ जाएगा। कोणीय विस्थापन की बात होगी कोणीय विस्थापन बटा समय यानी कोणीय वेग। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अपन S बटा R को थीटा भी लिख सकते हैं, यानी अपन इसको लिख सकते हैं थीटा बटा T। थीटा बटा T हमने इसको लिख दिया। अब अगर बात करें अपन इसको S बटा RT से एक और इससे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये तो इसके दो फॉर्मूले हो गए, S बटा RT और थीटा बटा T। अब तीसरा एक और फॉर्मूला निकालते हैं। हमने लिखा था S बटा RT। S को अपन दूरी डिनोट करते हैं, दूरी बटा समय बराबर होता है चाल, दूरी बटा समय बराबर होता है चाल, यानी अपन इसको लिख सकते हैं V अपॉन R। हो गया। अब अगर बात करें हमें निकालनी है इसकी चाल या वेग, वेग विस्थापन बटा समय वेग हो गया। अगर अपन इसको इसमें निकालना है वेग, क्योंकि इसमें दे रखा है कोणीय वेग, लेकिन अपन अगर इसमें निकालना है वेग तो वेग v बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, ये आ जाएगा इसका वेग निकालने का फॉर्मूला। तो अब देखते हैं आगे, अगर निकालना पड़े हमें इसमें त्वरण, क्योंकि इसमें तो दोस्तों बात की जाएगी वो कोणीय पे ही बात की जाएगी, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण। अगर इसमें बात करें त्वरण की, तो त्वरण निकालेंगे इसमें कोणीय त्वरण इंटू त्रिज्या। त्वरण को हम डिनोट करते हैं A से,
क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। कोणीय त्वरण को डिनोट करेंगे अल्फा से और त्रिज्या को डिनोट करेंगे आर से। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। अब आज का नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट हेडिंग अपन डालेंगे वो होगी प्रक्षेप्य गति, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं ताकि आप समझने में आपको इजी रहे। जो भाला फेंक होता है, भाला फेंक, उसको कितने कोण से फेंकना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूरी पर जाकर गिरे, इसके लिए अपने पास एक टॉपिक होता है। अपन बता सकते हैं कि कितनी दूरी से कितने कोण से फेंकेंगे तो वो भाला ज्यादा दूरी पर जाके गिरेगा, उसको बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। यानी आपको चाहे भाला फेंकना ना आए दोस्तों, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि आप अगर इतने डिग्री कोण से फेंकोगे तो आपका भाला ज्यादा दूर तक गिरेगा, या आप गोला फेंक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका गोला ज्यादा दूर तक गिरेगा। तो दोस्तों हम एक डायग्राम बनाते हैं कि ये पहले डेफिनेशन बता देता हूं। यदि किसी वस्तु को किसी कोण से प्रक्षेपित किया जाता है यानी कि फेंका जाता है तो ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। कि किसी कोण से किसी वस्तु को फेंका जाता है एक निश्चित कोण से तो उस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं दोस्तों। जैसे इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, भाला फेंक हो गया, गोला फेंकना हो गया, क्रिकेट द्वारा गेंद की गति हो गई, तोप के गोलों की गति हो गई, एक्सेट्रा, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब अगर अपन इसको समझाने की बात करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो हर कोई याद कर लेगा, हर बुक में आपको मिल जाएगी। जैसे कि ये हो गया दोस्तों, भाला फेंक किया, गोला फेंक में एक चीज होती है दोस्तों कि जितना टाइम भाले को नीचे से ऊपर जाने में लगता है ना, उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है। तो अपन इसको बोल देंगे टी ए, यानी टी असेंडिंग, असेंडिंग यानी ऊपर की ओर जा रहा है। इसको बोलेंगे टी डी, टी डिसेंडिंग, टाइम डिसेंडिंग यानी भाला नीचे की ओर आ रहा है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। टी असेंडिंग इज इक्वल टू टी डिसेंडिंग। ऊपर जाने में कितना समय लगा इसके लिए निकालने का फॉर्मूला है u sin थीटा अपॉन g। u हो जाएगा प्रारंभिक वेग, sin थीटा हो जाएगा वो कोण जिस कोण से वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, और g हो जाएगा उसका गुरुत्वाकर्षण, यानी किस गुरुत्वाकर्षण के मान से पृथ्वी की ओर उस भाले को खींचा जा रहा है, पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। तो दोस्तों आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाए ऊपर जाने, आपने ये तो एक ही टाइप का समय निकाला, या तो आप इसको ऊपर जाने वाला समय बोल सकते हैं या नीचे आने वाला समय बोल सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि टोटल समय, यानी टोटल समय कितना अगर पूछा जाए कि टोटल समय कितना है, तो 2u sin थीटा अपॉन g, क्योंकि एक बार ऊपर जाने की वैल्यू और एक बार नीचे आने की वैल्यू, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर जाने और नीचे आने की पूरी वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहे होंगे, मैं अपनी अच्छी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, ये कितनी ऊंचाई पर जाएगा, अगर इसको बोले एच मैक्सिमम, तो एच मैक्सिमम यानी अधिकतम, ये जो अधिकतम ऊंचाई है इसको ज्ञात करने का आपको बोले तो इसके लिए फॉर्मूला होगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तभी अपन इसकी ऊपर जाने की, जितना ऊपर जाएगा मतलब उतना ही आगे जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो अब अगर पूछा जाए आपसे कि थीटा कितना होना चाहिए, तो आप नॉर्मली इस फॉर्मूले में थीटे का मान रख के बता सकते हैं कि भाला कितनी दूर जाएगा। अब आपको एक चीज अच्छे से बता दें कि पूछा जाता है इस थीटा का मान कितना होगा। अगर थीटा को अपन रखे 45 डिग्री, अगर थीटा को 45 डिग्री रखोगे तो भाला ज्यादा से ज्यादा दूर अपनी मैक्सिमम दूरी तय करेगा, क्योंकि दोस्तों साइन 45 डिग्री, साइन 2 इंटू 45 डिग्री, तो आगे ये क्या बनेगा साइन 90 डिग्री।
साइन 90 डिग्री की वैल्यू दोस्तों आपको पता है 1 होती है, यानी कि साइन 90 डिग्री पर भाला सबसे ज्यादा दूरी पर जाएगा और ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि ये जो कोण है 45 डिग्री का होना चाहिए दोस्तों। अगर ये 45 डिग्री का हो रहा है तो भाला सबसे अधिक दूरी पर जाएगा, और 45 डिग्री से कम या ज्यादा हो रहा है तो भाले की जो जाने की दूरी है वो गड़बड़ा जाएगी दोस्तों। तो ये हो गया इसका प्रक्षेप्य गति का। अगर पूछा जाए रेंज, इसकी रेंज कितनी होगी, तो रेंज के लिए दोस्तों आपके पास फॉर्मूला है। इन फॉर्मूलों को अगर निकालने बैठेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। आपको सिर्फ इतना चाहिए कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, आपका एग्जाम आसानी से निकल जाए। मैं जितना पढ़ाऊंगा उसके नोट्स इतने ही तैयार करना, तो आपका एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो रेंज का फॉर्मूला है u बटा g, यानी प्रारंभिक वेग बटा गुरुत्वाकर्षण का मान। गुरुत्वाकर्षण का मान आपको पता ही होगा, या तो आपको क्वेश्चन में दिया आएगा कि g = 10 मीटर मानो, या फिर 9 पॉइंट, अगर दिया हुआ नहीं आए तो 9.8। तो ये हो गया आपका आज का प्रक्षेप्य गति वाला टॉपिक कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे न्यूटन की गति के नियम। तो आज मैं आपको थोड़ा सा न्यूटन के बारे में बता देता हूं और कल अपन याद करेंगे न्यूटन की गति के तीनों नियम। बात करते हैं न्यूटन की। तो दोस्तों आपने न्यूटन तो आप छोटी क्लासों से सुनते आ रहे होंगे, क्योंकि न्यूटन के बारे में भी आजकल वैज्ञानिकों के बारे में भी पूछा जाता है कि ये कहां से थे, इनकी बुक कौन सी थी, वगैरह वगैरह पूछा जाता है। तो न्यूटन का जो पूरा नाम था वो था सर आइजैक न्यूटन, और ये ब्रिटिश से थे, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो गति के नियम दिए थे वो उनकी एक बुक से हमें प्राप्त हुए थे, जो उन्होंने 1687 में एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपिया नामक बुक से हमें गति के तीनों नियम प्राप्त होते हैं। ये तो दोस्तों आपको मिल जाता है, आप किसी भी कोचिंग में जाओगे आपको हर टीचर ये चीजें तो बता देगा। एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन द्वारा विकसित की गई गणित की ब्रांच का नाम बताओ। लगभग बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ दिया था दोस्तों, क्योंकि लेवल का क्वेश्चन था। हम सब ने न्यूटन को फिजिक्स में पढ़ा है, हमें यह पता है कि न्यूटन फिजिक्स से थे, उन्होंने फिजिक्स के बारे में बताया। नहीं दोस्तों, न्यूटन ने बहुत सी चीजों के बारे में बताया। उसी प्रकार न्यूटन ने मैथ्स के बारे में भी बताया, और उनकी एक स्पेशल ब्रांच है, मैथ में सिर्फ स्पेशल एक शाखा है उनकी, जिसका नाम था, क्वेश्चन आता है कि न्यूटन द्वारा विकसित की गई गणित की ब्रांच का नाम बताओ, तो उसका नाम आएगा कैलकुलस। कैलकुलस जो गणित की एक ब्रांच थी वो न्यूटन द्वारा विकसित की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का फिजिक्स का लेक्चर। आई होप आपको समझ में भी आया होगा, और अगर कोई भी आपको परेशानी हो रही है, कोई भी क्लास में आपको दिक्कत हो रही है, किसी टॉपिक में, किसी भी चीज में, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, आपके लाइक और शेयर करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम कल आगे से आगे हम और अच्छे कंटेंट लेके आने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी हमारी जो चैनल पर है सुबह 8 बजे करंट अफेयर की, ट्रिकी मैथ्स की, जो मैथ्स की ट्रिक होते हैं उनकी, फिजिक्स की, और बेसिक मैथ्स की चैप्टर वाइज क्लासेस होती है, और संडे स्पेशल क्लासेस होती है हमारी, संडे स्पेशल, जिसमें हम स्टैटिक जीके डिस्कस करते हैं। स्टैटिक जीके का कोई भी अच्छा सा टॉपिक ले लेते हैं। जो लास्ट अभी संडे गया है हमने उसमें ऑल बैंक्स हेडक्वार्टर,
ट्रिक से और कुछ ऐसे ही याद किए थे, जो आई होप आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे, याद भी हुए होंगे। मैंने वो ट्रिक जब बनाई थी तो मेरे को अच्छे से सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर याद हो गए थे। उस टाइम 22 पब्लिक सेक्टर बैंक थे, जो अभी 12 रह गए हैं। तो दोस्तों आपको तो याद करना भी इजी हो जाएगा अगर आप उसको याद करोगे। अब की बार जब संडे स्पेशल की क्लास होगी तो हम संडे स्पेशल की क्लास में SIH हमारा टॉपिक रहेगा, जिसको इंडियन भाषा में बोलते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, या फ्रेंच में बोलते हैं फेडरेशन दी इंटरनेशनल हॉकी। ये एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अभी तक कितने मैच हुए हैं, भारत में कितने खेले जा चुके हैं, भारत कितनी बार जीत चुका है, कौन सा देश कितनी बार जीता है, लास्ट कब हुए थे, नेक्स्ट कब होंगे, सारे स्टैटिस्टिक्स इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो संडे स्पेशल क्लास में होती है। अभी हमारी एक सुबह मैथ ट्रिक्स वाली क्लासेस चल रही है, जिसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में जितनी भी ट्रिक्स होती है उनको बता रहे हैं। शाम को जो मैथ्स की क्लास होती है उसमें हम बेसिक मैथ्स में परसेंटेज वाला टॉपिक जो है हम स्टार्ट कर रखे हैं, और परसेंटेज वाले टॉपिक में हमने लगभग करवा दिया है। अभी हमारा आज जो परसेंटेज वाली क्लास होगी उसमें वो क्वेश्चन होंगे जो राजनीति से आते हैं, जैसे कि दो आदमी है, उन्होंने चुनाव लड़ा या मतदान में खड़े हुए, तो उनमें एक को इतने वोट मिले, एक को इतने मिले, कितने बचे, जो भी है इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम हर वो टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो इसमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम अच्छे से कराएंगे। आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम वापस से उसको रिपीट करके अच्छे से समझाएंगे। और दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों में आपकी बाकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। बस आप अपना साथ बनाए रखिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।